अहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल जो है हाथ धोने तक के बता दिया गया था, है ना। 28 पॉइंट जो है कल हो गए थे। आज इंशाअल्लाह ताला 29वें पॉइंट से हम शुरू करेंगे। और हाथ धोने के बाद में अब क्या किया जाता है? चौथाई सर का मसाह करना। सर के 4 हिस्से, जो चौथा हिस्सा है उतना मसाह करना फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ ये भी बता दूँ, इसमें कहीं लफ्ज़ आया है धोना और अब आ रहा है मसाह करना। आप पहले पोस्ट में देखें, वज़ू का तरीक़ा पहला हिस्सा पार्ट 1, उसमें ऊपर हमने डाल दिया है धोने का मतलब जिस हिस्से को धोया जाएगा उस हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाना ज़रूरी है। यानी 2 बूंद से अगर कम पानी रहा तो वज़ू नहीं होगा। कम से कम का मतलब होता है अब उससे कम नहीं होना चाहिए। तो जिन हिस्सों को धोना है वज़ू में, उन हिस्सों पर कम से कम कितना पानी बहना चाहिए? 2 बूंद। और अब आ रहा है मसाह करना। मसाह करने का मतलब ये होता है कि जिस जगह पर मसाह करना है वहाँ पर हाथ भीगा हुआ ले करके जाना है और तरी पहुँचाना है। यानी भीगे हुए हाथ की जो तरी है उस जगह पर पहुँचना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? मसाह। ठीक है, ये पहले वाले में पोस्ट में ऊपर दे दिया गया है। तो अब चौथाई सर का मसाह करना, तो हम लोग सिर्फ चौथाई तो करते नहीं, हम पूरा कर लेते हैं। तो चौथाई तो फ़र्ज़ है। 30वें पॉइंट पे आप देखिए, जिन आप उस पर देखा भी कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पोस्ट वायरल कर दिया जाता है। 30वां पॉइंट है पूरे सर का एक ही बार मसाह करना सुन्नत है। तो हम तो फ़र्ज़ तो चौथाई है, लेकिन हम सुन्नत पे अमल करते हैं। हम पूरे सर का मसाह करते हैं और एक बार पूरे सर का एक ही बार मसाह करना क्या है? सुन्नत। 31वां पॉइंट कानों का मसाह करना। अब आप पहले सुन लीजिए, सर का मसाह और कानों का मसाह। अब तरीका बताता हूं अभी। तो सर का, पूरे सर का एक बार मसाह करना क्या है? कानों का मसाह करना क्या है? सुन्नत। अब देखिए 32वें पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है मसह सर, यानी सर के मसाह करने का तरीका क्या है। अब आप पहले इसको देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। 32वां पॉइंट, 33वां पॉइंट, 34वां पॉइंट और 35वां पॉइंट एक साथ में पढ़ता हूं। 36, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये मैं एक साथ पढ़ता हूं। मसहे सर में 3 उंगलियों और हथेलियों से, 3 उंगलियों और ये हो गई उंगली, ठीक है, ये है हथेली। 3 उंगलियों और हथेलियों से सर का मसाह करना। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं तरीका बताता हूं। ये उंगली इस तरह से रहेगा, 3 उंगली हो गई, हथेली, मसाह सर का हो गया। कलमे की उंगली के पेट से, ये पेट है, कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का, कान के अंदर ध्यान दीजिए, कान के अंदर हम लोग कलमे वाली उंगली सुराख में डालते हैं। सुराख में नहीं डालना है, ये कान के अंदर बोले तो ये ऊपर का हिस्सा, सुराख के ऊपर का। तो कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का मसा, तो ये हो गया। अंगूठा बचा ना, अंगूठे के पेट से कान के बाहर का मसा हो गया। हमने भिगाया था पूरा हाथ ना, ये 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली इस्तेमाल हो गई, कलमे की उंगली का पेट इस्तेमाल हो गया और अंगूठे का पेट भी इस्तेमाल हो गया। बचा क्या? उंगलियों का पुष्ट, पीठ, ये उंगलियों का पुष्ट। तो उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना। गले का मसाह नहीं करना है, कुछ लोग पूरा घुमा डालते हैं। गर्दन का मसाह करना है, ठीक है। उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना। 36वां मसाह, 36वां नंबर, कानों का मसाह करते वक्त। अब सुराख में कौन सी उंगली डालना है? कानों का मसाह करते वक्त भीगी हुई छोटी उंगली कानों के सुराख में डालना। ये सुराख में जाएगा।
37वां पॉइंट, दोनों कानों का मसह साथ साथ करना। अब 32, 33, 34, 35, 36, 37, अब मैं इसको समझाता हूं आपको। आप देखिए, हमने हाथ भिगा लिया। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा, बहुत सारे हजरात क्या होता है, हाथ धुलने के बाद जो है ना, दोबारा पानी से हाथ धोते नहीं है और यूं ही मसा करते हैं। अब आपने जब हाथ धोया ना, तो आपके हाथ पे लगा हुआ पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी है, और इस्तेमाल किए हुए पानी से मसा नहीं होगा, ये याद रखिए। दोबारा हाथ आपको भिगाना होगा। अब जो आपके हाथ पे पानी आएगा वो नया पानी होगा, उस नए पानी से मसा करना है, वरना आपका मसा, इसलिए कि इस्तेमाल किए हुए पानी को वुजू में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। बहुत सारी यूं मसा कर लेते हैं। आपने हाथ भिगा लिया, अब इस तरह से सब लोग कीजिए, सब लोग टोपी उतारिए, ये सीख रहे हैं यहां पे हम। अब इस तरह से कीजिए, 3 उंगली ये हो गई, कलमे की उंगली अलग, अंगूठा अलग, यहां रखिए। ये कलमे की उंगली लगनी नहीं चाहिए ना, अंगूठा लगना नहीं चाहिए, यहां रखिए इस तरह से। पीछे या सर जहां से बाल निकलते ना, वहां से खींचते हुए गुद्दी तक, ये पीछा, ये हिस्सा, ठीक है, यहां से खींचते हुए आप लेकर के आइए यहां तक। सर के ऊपर का हिस्सा मसा हो गया। क्या कहा था, 3 उंगली और हथेली, ये ना। अब 3 उंगली से मसा हो गया। अब इसको लीजिए बगल से, हो गया पूरे सर का मसा। बहुत घुमा दे तो पता नहीं क्या क्या, एक बार हो गया ना, ये इस तरह से ऊपर का मसा हो गया सर का, हथेली से बगल का पूरे सर का मसा हो गया। तो 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली हमारी इस्तेमाल हो गई। अब उसके बाद में ये जो है ना, ये कलमे की उंगली पेट, कान के अंदर का, ये देख रही है, यहां से ये इस तरह, ये कान के अंदर दिख रहा है, यहां से। अब उसके बाद में अंगूठे से कान के ऊपर का, अब छोटी उंगली कान में, समझ में आ गया। अब बड़ा बताने की जरूरत तो ही ना, समझ में आ गया, हाँ ठीक। हाँ, ये गर्दन का, तो 4 उंगली से गर्दन की पुष्ट का मसा करना रहेगा, ठीक है, एक साथ। हाँ, कानों का मसा भी एक साथ और गर्दन की पुष्ट का भी एक साथ मसा करना। ये हो गए। 38वां पॉइंट, टखनों समेत दोनों पांव धोना। पांव में जो इस तरह का हिस्सा रहता है ना, इस तरह का हिस्सा, इसको गट्टा बोलते हैं, उसको टखना बोलते हैं। टखनों समेत दोनों पांव धोना क्या है, ये फर्ज। 39वां पॉइंट, पांव की उंगलियों का खिलाल करना। अब ये पहले आप, ये क्या है, सुन्नत है। अच्छा, कल दाढ़ी का खिलाल बताया था, दाढ़ी का खिलाल इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से, जिसकी दाढ़ी वही डालेगी। तो 39वां पॉइंट क्या है, पांव की उंगलियों का खिलाल करना। अब पांव की उंगलियों का खिलाल कैसा है, वो आगे आ रहा है, तो अभी सिर्फ इतना सुन लीजिए, पांव की उंगलियों का खिलाल करना क्या है, सुन्नत। 40वां पॉइंट, पांव की रोशनी बढ़ाना। समझ में आ गया, टखने से ऊपर धुला जाएगा, वही रोशनी बढ़ाना हो गया। 41वां पॉइंट, अब ये पांव की रोशनी बढ़ाना क्या है, मुस्तहब है। 41वां पॉइंट, पहले सीधा फिर उल्टा, ये क्या है, मुस्तहब है। अगर किसी ने उल्टा पहले धो लिया, बाद में सीधा धोया, तो वजू होगा कि नहीं, सवाब मिलेगा नहीं। लेकिन अगर पहले सीधा धोया फिर उल्टा धोया, तो सवाब भी मिलेगा उसको। 42वां पॉइंट, पांव धोने में उंगलियों से शुरू करना। समझ में बात आ गई। अब यहां तक हमारे 14 पॉइंट आज के हिसाब से हो गए, लेकिन 2 पॉइंट हमने इजाफा किया। उसकी वजह यह है कि आगे के 2 पॉइंट पांव से ही रिलेटेड हैं वो। 43वां पॉइंट, पांव को बाएं हाथ से धोना, यह भी मुस्तहब है। दाएं हाथ से धोया वुजू हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाएं हाथ से पांव को धोएगा तो सवाब भी मिलेगा। अब 44वां पॉइंट है, जो पांव की उंगलियों का खिलाल करना था, वो कैसे खिलाल करेगा। भाई, हाथ का तो समझ में आता है कि पहले बताया था दाहिने हाथ का किया, फिर बाएं हाथ का। खड़े हो जरा सा, वो दे दो उधर। उसमें थोड़ा सा पहले उसको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि पढ़ के बहुत सारे चकरा गए हैं उसको। इसमें देखो लिखा हुआ है 44वां पॉइंट,
उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके उल्टे पांव की छोटी उंगली पे खत्म करे। वो उल्टे सीधे छोटी में वो घबरा गए हो। अब ये बिल्कुल आसान है, देखें, इसमें मैं पढ़ता भी रहता हूं, बताता भी रहता हूं। ये समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए, वैसे हाथ को पांव कहना नहीं चाहिए, हाथ की अजमत ज्यादा है, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे ये पांव है, ठीक है, मेरा पांव, ये छोटी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से, ये उल्टे हाथ की छोटी उंगली हो गई, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली का, सीधा पांव कौन सा, ये छोटी उंगली, ये तो सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके उल्टे पांव, उल्टा पांव ये है, इसकी छोटी उंगली ये है, तो सीधे हाथ की छोटे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से शुरू करना है। ये इस तरह, इस तरह, फिर ये, फिर ये, फिर ये, खत्म। समझ बात आ गई? नाखून काटने का सुन्नत तरीका भी यही है, ठीक है, बस इसी पे। अब ये हमारा जो है ये भी मुस्तहब है। अब ये पूरे 56 पॉइंट में से 44 पॉइंट हो गए हैं, बचा कितना, 12। अब 12 जो सुन्नत मुस्तहब है उसमें कॉमन है, यानी अभी तक जो थे वो किसी किसी पार्ट से रिलेटेड था। अब 12 जो है ना सुन्नत या मुस्तहब, वो हर पार्ट से मुताल्लिक होगा, इसलिए हमने उसको 12 को अलग कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम उसको कल कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में वज़ू बनाने की तौफीक अता फरमाए।